नमस्ते प्रिय साथियों। आज हम सुनेंगे कहानी सोच। स्वाति ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया था और सोचा 10 मिनट में उठ जाऊंगी। पर वो 10 मिनट पूरे होते होते 1 घंटा निकल गया और वो 1 घंटे बाद उठी। हड़बड़ी में उठी, देखा तो 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देर हो गई, काम पूरा होगा कि नहीं। सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या हो गया है? वो सपना तो नहीं देख रही। उसने देखा कि उसके ससुर जी रोटी के लिए आटा तैयार कर रहे थे और साथ ही सब्जी काट के रख दी थी और एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबल रहा था। दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने कहा, पापा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई, सॉरी। ससुर जी ने कहा, तो बेटा क्या हो गया? मैं भी बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। स्वाति ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और दूसरी तरफ रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जी ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दी और दोनों कप बैठक की तरफ ले जाते हुए कहने लगे, चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। स्वाति ने कहा, पापा देर हो जाएगी, बाद में पी लूंगी। पहले विहान को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा कि बेटा, मैं विहान को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। आज स्वाति को ससुर जी की हर एक बात अनोखी लग रही थी, लेकिन खैर उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर दिया था। विहान भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वे घर पहुंचे तो स्वाति ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा, पापा जी, मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सब देख लूंगा। स्वाति ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है वह क्यों और कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। उसे हमेशा शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। विहान को स्कूल से आया लेकर आती और घर में उसके साथ तब तक रहती जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती। जैसे ही स्वाति घर पहुंचती है, आया चली जाती है। यही रोज का सिलसिला था। उस दिन भी वह थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि विहान ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल लिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा है। वो खुशी खुशी कमरे से फ्रेश होकर होने के बाद जब रसोई में जाती है तो शाम के खाने की तैयारी भी उसके ससुर जी ने करके रखी हुई थी। और तो और खुद चाय बना के पी ली थी और विहान को भी दूध पिला दिया था। उसे ये बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव कैसे आया। कल तक तो जब चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे। राहुल से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीवी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण स्वाति का आश्चर्यचकित होना सही था। विहान ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लाए थे। उसके हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए। फिर आकर होमवर्क भी करवाया। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना बनाने के बाद स्वाति ने पूछा कि पापा जी, आपके लिए खाना परोस दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, राहुल के आने के बाद खा लूंगा। जब राहुल घर पहुंचा तब सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही राहुल ने कहा, अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम सब साथ खाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। आज मजा आ गया है खाना खाने में। स्वाति ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की है, कहते हुए सुबह से देर से उठने से लेकर
विहान के होमवर्क कराने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहें, अपने आप को व्यस्त रखें बस। अब स्वाति की मदद उसके ससुर जी रोज कर देते थे। विहान के भी अच्छे नंबर आने लगे थे और स्वाति के ससुर जी भी खुश लग रहे थे। उन्हें वो दिन याद आया जब वो पार्क में वॉकिंग को गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे। ना जाने कहां से उनका एक पुराना मित्र विवेक कुमार आ गया। एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और पत्नियों के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है, इसके बारे में बातें कर रहे थे। उनके मित्र ने बताया कि हमारी अब रोज मुलाकात होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन विवेक कुमार वॉकिंग पर नहीं आए तो स्वाति के ससुर जी उनके घर पहुंच गए और देखा कि वे बहू को उसके काम में मदद करा रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों वॉकिंग पर चले गए। स्वाति के ससुर जी ने कहा, विवेक, तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो विवेक ने कहा, देखो दोस्त, बहू है तो क्या, वह भी तो नौकरी करने जाती है, घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगी? बोल, हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना, लाना, होमवर्क करवाना और थोड़ी देर उसके साथ पार्क में खेलना, ये सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है और उसकी कुछ मदद भी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनते। उनकी बातें सुनकर स्वाति के ससुर जी ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते सोचते उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया और यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियां आने लगी थी, क्योंकि अगर अगर घर की बहू खुश है तो वो घर में खुशियां ही फैलाती है और पूरे घर का माहौल खुशनुमा रहता है। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।